गुड इवनिंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं जनार्दन शर्मा आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 10वीं संस्कृत स्पंदना के पुस्तक से आपके चतुर्थ पाठ जृम्भस्य सिंह दंतास्य गणित से इसका द्वितीय भाग लेके आया हूँ। तो प्रथम भाग हमने पढ़ लिया था कुछ, और द्वितीय भाग ये नया वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो की ओर चलने से पहले आप हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा वीडियो द्वितीय भाग शुरू होता है। यहाँ से देखो, राजा तो राजा उपगम्ये सस्मितम अयि भो महर्षि पुत्र। तो उपगम्ये तो है राज सस्मितम अयि भो महर्षि पुत्र, यानी पास जाकर, उपगम्य यानी पास जाकर, सस्मितम यानी मुस्कुरा कर, अयि भो महर्षि पुत्र, अयि वो महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र, भद्र। तो तापसी कहती है भद्र मुख, हे कल्याणकारी, न खलव अयम महर्षि कुमार है, यह जो है ऋषि कुमार नहीं है। तो राजा बोलता है आकार सदृशम, यानी आकार से ही, चेष्टितम, इसकी चेष्टा से ही, कथ्य से यानी कहा जा रहा है, इसकी चेष्टा को और उसका आकार को देखकर ही लगता है। स्थान प्रत्यावातो है, स्थान प्रत्यावातो अयम एत किरणम, स्थान को मानकर, एतम इत किरणम यानी इस प्रकार का मैंने विचार किया, यानी इस स्थान पे जो है ऋषि के आश्रम में रह रहा है, इसलिए मैंने इसका विचार किया कि ये कोई ऋषि का कुमार होगा। इति यथा अर्थितम अनुष्ठितम। फिर राजा कहता है बालकम उपलालनम, यानी बालक को प्यार से, न चेन मुनि कुमारो अयम, न नहीं है, चेत यानी यदि, मुनि कुमारो अयम यह मुनि का कुमार नहीं है, ऋषि का कुमार नहीं है, अतः को अस्य विपदेश है। विपदेश का मतलब होता है वंश। विपदेश का मतलब क्या होता है? वंश। ठीक है, तो ये किस वंश का है? को अस्य यानी किस वंश का है? तो तापसी कहती है पुरु वंश का। ये किसका है? पुरु वंश का है। तो राजा बोलता है आत्महत्या है, यानी मन ही मन में, कथम एकानवे मम्म, कथम यानी कोई या क्या, एकान अनवय मम्म ये मेरे ही कुल का तो नहीं है, हैं? ये क्या है? मेरे ही कुल का है। प्रकाश यानी प्रकट करता हुआ, न ये नहीं पुनरम आगत्य, ये नहीं पुनरम आगत्य यानी फिर से, आत्मगत्या यानी स्वेच्छा से, मानुष्याणाम एवं मनुष्य के द्वारा, विषय यानी स्थान या देश, यह केवल जो है स्वेच्छा से इस स्थान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विषय का मतलब स्थान या देश, तो मनुष्य की अपनी इच्छा से इस स्थान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो तापसी बोलती है यथा भद्रमुको भणितम, यानी भद्रमुख यथा भणितम, ठीक कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। अप्सर संबंधनस्य यानी अप्सरा के संबंधनों से, जननी अत्र यानी इसकी जननी है, तो अप्सरा के संबंध से जो है जननी अत्र इसकी माता जो है, यह देवगुरु तपस्विनी, ये जो देवगुरु है यानी मारीची का जो आश्रम है प्रसूता, यानी वहाँ इसने जन्म दिया। तो इस कहा जाता है कि अप्सरा के इस संबंध में कहा जाता है कि अप्सरा इसकी माता ने यहाँ देवगुरु तपोवन में इसको जन्म दिया था। प्रसूता का मतलब होता है जन्म। तो राजा बोलता है अपारिये हंत, अपवार्ये यानी दूसरी ओर देखता हुआ, हंत अरे हो, द्वितीयम आशा जननम, द्वितीय में दूसरा, आशा जननम यानी आशा उत्पन्न करती हुई, यानी पहले तो कोई और बात थी, अब दूसरी और आशा उत्पन्न कर रही है। प्रकाशम यानी प्रकट करता हुआ,
हाँ, अतः सा तत्र भवति किम आख्यम राजर्षि पत्नी ही। सा यानी वह, तत्र भवति यानी यहाँ, तत्र भवति का मतलब जैसे वहाँ आपकी, तो यहाँ अर्थ निकलेगा श्रीमती, किम आख्यम यानी किस नाम की, राजर्षि राजा की पत्नी है। तो ये जो है श्रीमती, वह श्रीमती किस राजा की पत्नी है। तो तापसी बोलती है कस तस्य लिखा है, इसका संधि विच्छेद होता है कह प्लस तस्य, यानी कौन तस्य यानी उसकी, उसका, उसकी धर्मदार परित्यागनो, यानी धर्मदार का मतलब होता है, धर्मदार का मतलब पत्नी है, धर्म का मतलब हो गया धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी परित्यागिनो यानी त्याग किया है, नाम संकीर्ण, तो यानी संकीर्ण तो का मतलब है संकलित, संकीर्ण करना, और चिंतित यानी सोचना, यानी उसके बारे में, किसके बारे में, जो ऋषि ने इसको त्याग किया है उस ऋषि के बारे में सोचने के, जो है विचार करने का, संबंध में विचार करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस जो है अपनी धर्म पत्नी का जो परित्याग करने वाला है उसका नाम उच्चारण करने के लिए कौन सोचेगा। तो संकीर्ण मत का उच्चारण भी होता है, उच्चारण करने के लिए कौन सोचेगा। तो राजा कहता है स्वगतम यानी अपने मन में ही, स्वगतम का मतलब है मन में। इयम खलु कथा मामेव लक्षी करोतिम, इयम यानी यह, खलु का मतलब निश्चय ही, कथा यानी जो कथा है, कहानी है, मामेव यानी मेरी ओर, लक्ष्यम करोति यह तो मेरे ओर ही लक्ष्य कर रही है। यदि यावदस्य शिशो मातरम नामतः पृच्छामि, यदि मैं तावतस्य यानी उसके, शिशोर मातरम इस शिशु के ना, शिशुर मातरम इस शिशु के माता का नाम है, नाम पृच्छामि पूछूं, अगर मैं इसके शिशु के माता का नाम पूछूं, फिर कहता अथवा अनार्य प्रदार विवार, यानी दूसरे की पत्नी का, प्रदार का मतलब है पत्नी है, दूसरे की जो है पत्नी का नाम पूछना क्या है, अशिष्ट व्यवहार है। क्या है, अव्यवहार है, अव्यवहार का मतलब है अशिष्ट व्यवहार। प्रविश्य मृत मरुण हस्ता, प्रवेश करती है कौन, मृण मयूर हस्ता, यानी मृण का मतलब है मिट्टी का मोर हाथ में लिए हुए, यानी जो तापसी जो है मिट्टी का मोर लेने गई थी वही वहां प्रवेश करती है। तापसी बोलती है सर्वदमन शकुंतलावणी पृक्षम, यानी सर्वदमन को कहती है शकुंतलावण्यम पृक्षम। शकुंत यानी इस शकुंत का मतलब है यहाँ पक्षी, ठीक है। लावण्यम यानी लावण्यम का मतलब है सुंदरता, लावणी का मतलब क्या है, सुंदरता। तो इसकी सुंदरता का प्रक्षेपण देखो, उस बालक से बोलती कि सर्वदमन इस शकुंतला की यानी इस पक्षी की सुंदरता को, पक्षी की सुंदरता को देखो। तो वह शकुंतला नाम सुनता है तो बालक बोलता है सदृष्टिम क्षेपम, यानी अपनी दृष्टि को इधर उधर फेंकता, क्षेपम का मतलब फेंकना, यानी इधर उधर देखता हुआ, यहाँ फेंकने का मतलब क्या है, देखना, इधर उधर देखता हुआ। कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता, मेरी माता कहाँ है। तो उभय यानी दोनों, नाम सदृशेन वंचिता मातृवत्सल्ये, यानी नाम में सदृश यानी समानता, वंचितो यानी वंचित, मातृवत्सलम अपनी मात जो है वो क्या करता है बालक, दोनों क्या है नाम के सदृश से वंचित, वात्सल्यम यानी माता की ममता से रहित। वो अपनी शकुंतला नाम सुनते ही वो क्या सोचता है कि मेरी माँ यहाँ आ गई है। तो यहाँ अपनी माता से जो है वात्सल्य से दूर था। अब क्या होता है आगे देखो, फिर द्वितीय बोलती है वत्स पुत्र अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यम पश्यति भणितो अस्मि, अस्य यानी इसकी मृतिका मयूरस्य यानी मिट्टी के मोर की रम्यत्वम, इसकी रमणीयता को, पश्यते देखो भणितो अस्मि और कहो, हैं
इसकी जो है मिट्टी का बना हुआ जो मोर है, इसकी रमणता को देखो और उसके बाद आप कहो, ये कहा गया है। तो दित्या बोलती है पुत्र कि मैंने कहा था तुम्हारी इस मृतिका के यानी मिट्टी के मोर की रमणीयता को तुम देखो। फिर है राजा आत्मगत है। तो चलो यहाँ से लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगले वीडियो में यहाँ से वापस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।